पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने पराली जलाने को कम करने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन उन तमाम वादों के बावजूद भी राज्य में पराली जलाने के मामले पिछले साल से ज्यादा हैं। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पराली जलाने के मामलों में 21% की वृद्धि हुई है। वहीं दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में पराली जलाने से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पराली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण। 20,000 के आसपास जो मशीनें दी, जो पराली को बीच में ही, ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप उबर, ओला की कैब ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाता है। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं, वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पराली को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि पराली एक मुद्दा इस वक्त ऐसे बना हुआ है जो काफी धूम मचाए हुए है, तो ऐसे में पराली के मामले में कहीं ना कहीं राज्य सरकार विफल साबित हुई। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो पिछले साल की तुलना में इस साल 21% की वृद्धि जो है पराली जलाने के मामलों में दर्ज की गई है। आज अगर सीधे तौर पर बात करें तो इस बार एक मेजर इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि देखिए कि पहले सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, कई बातें कही गई थी कि हम लोग 3500 रुपए पर एकड़ आपको मुआवजा राशि देंगे अगर पराली ना जलाएंगे। उसके बाद क्योंकि एक बार जब सेंटर की तरफ से मना कर दिया गया, उसके बाद फिर दिल्ली सरकार और फिर फाइनली पंजाब सरकार ने ये बात मानी कि वो पैसे देने में असफल है, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स नहीं मैच हो पा रही थी कि जितनी डिमांड की जा रही थी उतना अगर हम कहें किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बड़े कदम उठाने पड़े थे, और उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था, उनकी अपील की गई थी किसानों से कि पराली ना जलाएं। पर सवाल यहाँ भी हो जाता है कि किसानों के तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा कि अगर पराली ना जलाएं। अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें, अगर हम कल तक का आंकड़ा ले तो तब तक अगर कल के आंकड़ों की तरफ चले 21,480 केसेस पराली के अब तक जलाने के आ चुके हैं। अगर हम सीधे तौर पर पिछले बार के मुकाबले कहेंगे, पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो लगभग 20 से 25% के बीच का इजाफा ये देखने वाला है, क्योंकि अभी तक हर एक
इंसिडेंट उसे कंफर्म नहीं किया जा सका। जितने मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए उन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अब तक 21,480 केसेस रिपोर्टेड है, जो कि लगभग 21% पिछले बार के मुकाबले ज्यादा है। और देखिए कई फैक्टर्स थे, पिछली बार के मुकाबले हम कह सकते हैं कि मशीन दी गई थी, पर उन मशीन से किसानों को फायदा नहीं हुआ। तो इस बार किसान भी हिचक रहे थे कि हैप्पी सीडर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सूंडी की समस्या सामने आई थी और इसलिए किसान मशीन यूज करने के लिए भी अगर हम कहीं ना कहीं हिचक रहे थे, कहीं उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए। तो इस चीज को देखते हैं, इस बार पिछले बार के मुकाबले कई फैक्टर्स थे। एक जो पहला मुआवजा देने की बात थी, उस पे जब सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि मशीन समय से प्रोवाइड नहीं हो पाई। तो फाइनली जो पिछली बार का डर था, कई अगर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो कई फसल को सूंडी ना लग जाए। तो उन 3 फैक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं कि इस बार किसानों ने पराली जलाने का रुख ही अपनाया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। और ये चीज पंजाब सरकार ने मानी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि अब कोई और स्टेप नहीं है। तो इसलिए अब तक हम कह सकते हैं कि कोई चालान या किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पर सवाल ये है कि कार्रवाई नहीं होने से पोल्यूशन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। हम बात करें दिल्ली की, हम बात करें यूपी हरियाणा की, तो पराली की एयर मूवमेंट जो हम कह सकते हैं धुएं की, वो काफी ज्यादा नुकसानदेह लोगों के लिए और दूसरे स्टेट्स के लिए बनती हुई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पराली जलाने से जो पोल्यूशन का एक मुद्दा है इस वक्त काफी गुज रहा है। तो बात पोल्यूशन को लेकर ही कि जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, जो इससे धुआं निकल रहा है, उससे लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस किस आयु वर्ग में कौन कौन सी समस्याएं इस वक्त देखने को मिल रही है इस पोल्यूशन के कारण। हाँ, देखिए सीधे तौर पे क्या है कि धुएं से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नॉर्मली होता है कि अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और ये नहीं है कि एक टाइम पीरियड है, ये एक लंबे समय से चलता है। क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप पराली जलने के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे पराली जलती जाएगी वैसे वैसे पोल्यूशन, ये हम कहते हैं पंजाब में ही ये इसका असर देखने मिल रहा है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जान भी जा रही है ऑन स्पॉट, वो है ये कि जो धुआं बन जाता है रात को अगर हम ट्रैवल करते हैं। देखिए किसान चलान के डर से या किसी और कारणों से पराली या तो रात को या दिन में चलाते हैं, देर रात को चलाते हैं, जिसमें उनकी पराली सूख चुकी होती है, तो रात जलने में आसान होती है। तो उस टाइम हम कहते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का खतरा बड़ा होता है। और उन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स हो भी है। तो यहाँ पर अब सवाल है कि पंजाब सरकार क्या कदम उठाएगी। उनकी तरफ से ये बात मानी गई है, पर कोई हल नहीं दिया गया। और जब तक कोई हल नहीं बनता तब तक शायद पराली जलती रहेगी और लोगों की सेहत से और जान दोनों से खिलवाड़ होता रहेगा। अमित, वहीं बात कर ली जाए, कल तक जो सरकार ये कहती थी कि किसान अगर पराली जलाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार द्वारा किया जाता है, कहा गया था। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने यह कहा है कि जो पराली जलाने का मुद्दा है इसके लिए सरकार खुद को जिम्मेदार ठहराती है। ऐसा आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया है। देखिए सरकार की तरफ से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैकफुट पाएंगे। देखिए किसानों ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि या तो सरकार हमें मुआवजा दे, अगर सरकार हमें मुआवजा देगी तो हम पराली नहीं जलाएंगे। तो किसानों ने क्लियर कर दिया, सभी किसान जथेबंदी आई मिलके गई। खुद हम कह सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर एक जथेबंदी, चाहे वो उग्राह की हो चाहे डबंदर की हो, हर एक बड़ी जथेबंदियों से, चाहे हम संयुक्त किसान मोर्चा, इन सबसे मुलाकात की, उन सबसे बातचीत की, डिस्कशंस की। पराली जलाने का एक मुद्दा हम कहें कहीं ना कहीं अहम मुद्दा डिस्कशन में रहा था। उन सब में किसानों ने एक चीज क्लियर कर दी कि अगर मुआवजा मिलेगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा तो पराली नहीं जलाएंगे, पर अगर मुआवजा नहीं मिलता तो किसानों का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे अब हम कह सकते हैं सरकार बैकफुटिंग, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से खुद आश्वासन दिया गया कि सपोर्ट पैसे दिए जाएंगे, पर उसके बाद फाइनेंशियल पहले सेंटर ने मना कर दिया, उसके बाद दिल्ली सरकार ने। तो एट द एंड फाइनली पंजाब सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ा कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि सभी किसानों को जो कह सकते हैं कि अनाउंस किया गया उतना दे सके। तो इसलिए अब वो सब अपील पे आ गए थे। और अब क्योंकि अपील काम नहीं करी, केसेस बढ़ रहे हैं, 21,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, तो अब सरकार ये अपनी नाकामी मानते हुए उन्होंने कदम उठाने शुरू किए। अब देखना होगा कैसे नाकामी मानना काफी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और बनता हुआ जा रहा है